जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में जो रखे आपको लेटेस्ट न्यूज से अपडेट। तो गाइज जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट न्यूज भी फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे ही हमारे पास आती है तो हम सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। तो गाइज आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज को अपडेट रखने के लिए सबसे फास्ट आप तक नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, तक जब तक आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए गाइज, यह हमारा 30 डे का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दी हमने। यह फिजिक्स की सेकंड क्लास है, भौतिक विज्ञान की। तो गाइज आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम जो पीएटी, पीवीटी, वेटनरी और जीएनटी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज यहाँ पर, और बहुत ही प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यह पेपर सेट किया है हमने। हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट अच्छी अच्छी पोस्ट को सिलेक्ट कर ले और अच्छी अच्छी पोस्ट को पाए जल्दी से जल्दी। तो आपके एग्जाम जो सितंबर में होना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने गाइस आपके लिए 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें आपके सभी क्लासेस को हम लोग रेगुलरली ले रहे हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कल यहाँ पर हमने जो है क्लास खत्म कर दी थी, तो आज हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, डॉक्टर द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो गाइज आपको इसका कमेंट्स भी करना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और हमें कमेंट्स करके सजेशन भी दे सकते हैं कि गाइज इसका आंसर ये होगा। तो गाइज हम इसका राइट आंसर बता दें आपको, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत से स्टूडेंट ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं, यह निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन का टाइप देख लीजिए गाइस, अलग अलग क्वेश्चन आपको लगेगा गाइस कि एक ही क्वेश्चन है, बट कैसे आपको एग्जामिनर घुमाता है क्वेश्चनों में, तो आप उसका पैटर्न देख लीजिए। चलिए ऑप्शन है इसके लिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का विक्षेपण। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का। मैंने कहा था गाइस कि आपको क्वेश्चनों का पैटर्न देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन है बट आपको अलग अलग तरीके से कैसे हमने प्रेजेंट किया आपके लिए, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। चलिए अंत तक बने रहिए गाइस, आपको आपके मंजिल तक पहुंचना है तो आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा गाइस। बीच से क्लास को छोड़ के जाएंगे तो लॉस आप ही का होगा। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, क्वेश्चन आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा इतना जबरदस्त कंटेंट है कि आपको यह कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में, हीरे से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। तो बिल्कुल आपका अपना कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट हमें सजेस्ट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस हीरे से कांच में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत से विद्यार्थियों ने इसका राइट आंसर किया है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा गाइस, कमेंट्स भी कीजिएगा, आपको हम आपका आंसर भी बताएंगे राइट है या रॉन्ग है। चलिए, उचित रिक्ति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, तो उसका आधारभूत कारण क्या है मुझे कमेंट्स करके बताना है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, इसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, इसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो बिल्कुल गाइज मुझे कमेंट्स कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सभी के आंसर आते हुए तो आपने किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो सही प्रयास किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका अति उचित अपवर्तनांक सूचकांक होता है, बिल्कुल सही आंसर किया है गाइज आपने। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में वायु एक बुलबुला कार्य करेगा, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा, अवतल लेंस जैसा, उत्तल लेंस जैसा, अवतल दर्पण जैसा, उत्तल लेंस जैसा। तो गाइस बिल्कुल कमेंट्स कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, पहले फास्टली कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी लोग कमेंट्स करेंगे, मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको अभी क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बिल्कुल गाइस बिल्कुल सही प्रयास कर रहे हैं आप लोग। तो आपने किया है अवतल लेंस जैसा, इसका राइट आंसर होगा। आपने किया ऑप्शन नंबर ए, तो सही प्रयास किया है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मजा आएगा गाइस, आपको अंत तक जरूर बने रहिए और क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर करें। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस जैसा, एक उत्तल लेंस जैसे, एक समतल प्लेट, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल गाइस मुझे कमेंट्स करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो सही प्रयास किया। क्या होगा इसका राइट आंसर? अवतल लेंस। अवतल लेंस की भांति बुलबुला जो है पानी के अंदर जो है बर्ताव करता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। गाइस देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन वही है, पर क्वेश्चन कैसे आपको एग्जामिनर घुमा के पूछेगा। तो पैटर्न देखिए गाइस, क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए और कंटेंट देख लीजिए गाइस, किस तरीके से आपको कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मेहनत गाइस आप ही के लिए चल रही है हमारी, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अवतल लेंस इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा गाइस? अवतल लेंस इसका राइट होगा। गाइस हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो गाइस आपका जो है 30 डेज का क्रेश कोर्स जो है हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सभी जो है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाए, इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम उसी का ही डिटेल आपको बताया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जल के अंदर हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अभिसारी लेंस जैसा, द्विफोक्सी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंकुआकार लेंस जैसा। तो बिल्कुल गाइस मुझे कमेंट्स करना है कमेंट सेक्शन में जाके। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, तो सही प्रयास किया है। अपसारी लेंस जैसा यह व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ूंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? चलिए बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण का, बहुलित अपवर्तन और व्यतिकरण का, विवर्तन और परिक्षेपण का, ध्रुवण और व्यतिकरण का। बताइए गाइस, कमेंट्स कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और बिल्कुल मुझे कमेंट्स करें। तो आपने किया है गाइस, बिल्कुल कमेंट्स करना है आपको। आपने किया है ऑप्शन नंबर बी, तो सही प्रयास किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है आपने। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जैसे वह अपवर्तित करता है, अवशोषित करता है, परावर्तित करता है या फिर प्रकीर्णित करता है। तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिए गाइस, अपना कमेंट सेक्शन को जाना है। और जैसे कि मैं कहता हूं आपको कि क्वेश्चनों को आपको 2 बार पढ़ना है, तो आप लोग क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिएगा। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, परावर्तित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होगी? निर्वात, कांच, जल या वायु? बिल्कुल कमेंट्स करना है कमेंट सेक्शन में जाके। बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस, ऐसे ही पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिल्कुल कांच किया है आपने, तो सही आंसर किया है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा कांच इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कैमरे की द्विकारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने लगेगा? तो गाइज इसका मैं आपको राइट आंसर ही बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ 2020 1/60। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। चलिए बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जाके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण या इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण? बिल्कुल कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। बिल्कुल गाइस आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो सही प्रयास किया है। क्या है इसका राइट आंसर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक जो हीरा चमकता है तो वह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है।
और पूर्ण परावर्तन, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो उसमें मरग मरीचिका आपने सुना होगा, वो भी उसका उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दर्पण जिससे काफी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है अवश्य ही होगा। एक ऑप्शन है आपके लिए नतोदार दर्पण, सदा दर्पण, उन्नतोदर दर्पण, इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 आपके लिए ऑप्शन है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए गाइस बिल्कुल कमेंट्स कीजिए। तो आपने किया है उन्नतोदार दर्पण, तो बिल्कुल सही प्रयास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत से स्टूडेंट ने बिल्कुल सही प्रयास किया है। अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कार के पीछे जाने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब पीछे के लिए कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर गोलीय दर्पण का। बिल्कुल गाइस मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में। तो आपने किया है उत्तल दर्पण, तो सही प्रयास किया है। जो साइड मिरर होता है तो उसमें कौन सा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और गाइस अवतल दर्पण का यूज कहा जाता है पास की वस्तुओं को देखने के लिए। अब मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा, आप उच्चारण कीजिए। उत्तल, अवतल, उत्तल। उदाहरण जब आप लोग करेंगे, ऊ मतलब दूर का आता है, उत्तल में दूर का उच्चारण निकलता है तो यह दूर होगा। और जो अवतल है वो पास। जैसे डॉक्टरों में जो डॉक्टरों यूज करते हैं मिरर को, तो वह जो है अवतल दर्पण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि निम्नलिखित दूरी मानी जाती है। 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। इसका गाइस बिल्कुल सही सभी लोग आंसर करेंगे, सभी श्योर होंगे। तो इसका 25 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। बहुत ही बेहतरीन प्रयास सभी साथियों का, और बिल्कुल सही कमेंट्स आते हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा मैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। चलिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थर्मल सेल, सौर सेल, सल्फर सेल या मोलर सेल। तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा इस क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ज्यादा, जैसे ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, आपको मजा भी आएगा गाइस, और ज्यादा लोड भी नहीं देंगे आपके माइंड पर। उतने ही क्वेश्चन करवाएंगे जितने आपको याद हो पाए। तो गाइज आपने किया है ऑप्शन नंबर बी सोलर सेल, तो सही प्रयास किया है। इसका राइट आंसर होगा सोलर सेल इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। प्रकाश का सबसे ज्यादा तीव्र अवशोषण किस में होता है। तो आपके पास ऑप्शन है नीला और लाल, बैगनी और नारंगी, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। तो आप लोग को कमेंट्स करना है। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो सही प्रयास किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत से स्टूडेंट ने सही प्रयास किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गाइस। ये जो आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा, तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा गाइस। ऑलमोस्ट हमने 30+ क्वेश्चन आपके लिए कर लिए हैं, क्योंकि गाइस ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे गाइस तो आपके माइंड पर जो है जोर पड़ेगा। जो हम नहीं चाहते कि अभी जो है 30 डेज के क्रॉस कोर्स में जल्दी से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऑलमोस्ट गाइस एक सप्ताह तक हम लोग 30 ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है आपकी रफ्तार दुगुनी हो जाएगी, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अभी बहुत दिनों से क्लास बंद थी, इसलिए आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो हम चाहते हैं कि अभी थोड़े से, आज 10 क्वेश्चन किए, कल 20, फिर 30, फिर 40। तो इससे क्या होगा गाइस, आप लोग जो माइंड केचअप है बढ़ते जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को क्वेश्चन याद भी होंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग समझ भी पाएंगे। चलिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है गाइस, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, जो आपके लिए होमवर्क होगा। क्या होगा गाइस, होमवर्क होगा। इसका कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करना है, पता चल जाएगा गाइस मुझे कि कितने लोग जो है क्लासेस को ज्वाइन किए हैं और कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या होगी 1, 4, 2 या अनंत। तो गाइस आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और इसका मुझे राइट आंसर कमेंट्स करके बताना है, और कैसी क्लास लगी यह भी बताना है। और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा गाइस, आपको क्लास पसंद आई होगी, और नहीं आएगी तो बिल्कुल आप बेझिझक डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप ही का काम है गाइस, क्योंकि आपके ही भाई बहन और जो भी होंगे परिचय वाले, तो उनसे भी इसकी जरूरत होगी। क्लासेस की जो पीएटी, पीएमटी, वेटनरी और जो है जीएनटी की तैयारी कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही पेपर आपका हमने सेट किया है, और अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन करवाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। इस वीडियो में आपको गाइस कैसे सब्सक्राइब करना है यह मैं आपको फर्स्ट में बता ही देता हूं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।